लगभग 5 मिनट वेट करेंगे उन लोगों के लिए, बाकी मेंबर्स के लिए। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया ऑलरेडी, मुझे सतीश ने बता दिया था ऑलरेडी, सो डोंट वरी। सईद मिराज, क्या आप क्लास के अंदर हो? हाँ ठीक है, सईद अनवर के नाम से। ठीक है, मैं ना आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अलग अलग ग्रुप बैच बनाना चाहिए था, ठीक है। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सभी मेंबर, चाहे वो 1 मेंबर हो, 50 मेंबर हो या फिर 100 मेंबर हो, सभी लोग सेम चीज़ सीख रहे हैं। सभी लोग एग्जैक्टली सेम चीज़ सीख रहे हैं। तो उसके अंदर कितने लोग हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी लोगों को देखो, जो भी नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं मैं उनको पहले बता देता हूँ कि मुझसे कांटेक्ट कैसे करना होता है, ठीक है। आपने मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर डीएम करना होता है, और मैसेज जो है वो आपको सीन नहीं होगा, लेकिन मैं उसको देखता हूँ नोटिफिकेशन से, ठीक है। तो मैसेज आपको नहीं दिखागा कि मैंने देख लिया, लेकिन मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग जो है वो सेम चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर सेम चीज़ सिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम सेम चीज़ सीखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर भी वही बात रहती है, और एक क्लास के अंदर भी वही बात रहती है। हालांकि इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो वो ज़्यादा तरीके के अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर कर पाते हैं, तो उससे बाकी मेंबर्स भी सीख सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई डाउट पूछा, और उस डाउट के बारे में बाकी लोगों ने सोचा ही नहीं, और क्योंकि उसने वो पूछ लिया तो इसकी वजह से मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो उसकी वजह से जो है वो बाकी मेंबर्स को भी वो चीज़ सीखने को मिलेगी। क्या ये सब समझ में आ गया अब आपको? देखिए, ये आपने आज तक जितने भी कोर्सेज किए हैं, ठीक है, आपने आज तक जितने भी कोर्सेज किए हैं, ये कोर्स वैसा होने ही नहीं वाला है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कोर्स की तरह तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि कोर्सेज तो बहुत पड़े हुए हैं, बहुत लोग कोर्सेज करा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर भी तो मैंने कोर्सेज डाल रखे हैं, है ना। तो ये एक जर्नी है जो आप मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ मैटर करती है। एक चीज़ ये मैटर करती है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये मैटर करती है कि आपने जो सुना, जो मैंने बताया, उसको आप किस तरीके से मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये दो चीज़ें अगर सही तरीके से कनेक्ट हो गई, मैंने आपको बताया और आपने वो चीज़ मार्केट में सही तरीके से लगा दी, तो आपका यहाँ से जो काम है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। दो चीज़ें हैं सिर्फ जिस पर फोकस होना है। मैंने बताया आपको कुछ, मैंने आपको एक्स चीज़ बताई, आपको उस एक्स चीज़ को मार्केट के अंदर एक्स तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि सेम तरीके से बिल्कुल। अगर मैंने आपको कोई पॉइंट बताया, अगर आप उसको एग्जैक्ट सही तरीके से समझ जाते हो और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हो तो चीज़ खत्म है, ठीक है। बाकी आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। 25 मेंबर ज्वाइन हो गए हैं, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछूंगा, और उस 2 क्वेश्चन के जब तक मुझे मैक्सिमम आंसर नहीं मिलेंगे तब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तब तक क्लास कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि कल की जो क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, कल मैं क्लास कंडक्ट नहीं कर पाया था, तो कल की क्लास का टॉपिक क्या था। और दूसरी चीज़, कोई भी हड़बड़ी में मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, पहले पूरा सुन लीजिए।
कल की क्लास का टॉपिक क्या था और कल की क्लास से कंक्लूजन क्या मिला था। ये दो मैसेज एक साथ करने हैं सही तरीके से कि पहली कल की क्लास का टॉपिक क्या था और अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके वेट करिए। अच्छा अभी क्लियर आ रही है वॉइस, क्लियर आ रही है अब, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कल की क्लास का टॉपिक क्या था और कल की क्लास का कंक्लूजन क्या था। ये दोनों चीजें बतानी है एक बार में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, अब मुझे बताइए कि अब वॉइस क्लियर आ रही है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि माइक के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे ये बताइए कि कल की क्लास का टॉपिक क्या था और कल की क्लास का कंक्लूजन क्या था, और ये दोनों चीज़ें एक साथ एक ही मैसेज में बतानी है। और जब तक सभी लोग, मैक्सिमम लोगों से मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा तब तक क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। और जो न्यू मेंबर्स हैं मैं उनको बता चुका हूँ कि आपको जो भी मुझसे बात करनी होती है आप टेलीग्राम पर मुझे डायरेक्टली जो है वो डीएम करते हो, ठीक है। चलिए आंसर करिए, जो दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका आंसर करिए। कल की क्लास का टॉपिक क्या था और कल की क्लास का कंक्लूजन क्या था। करते रहिए, मैं सभी के रीड कर रहा हूँ मैसेजेस। अननोन से एकदम परफेक्ट आंसर आया है, ठीक है। विनय कपूर का एकदम करेक्ट आंसर आया है। नीतीश ने सही आंसर किया है। हम्म, कल की क्लास तो साइकोलॉजी कैलकुलेशन के ऊपर थी ही नहीं। कल की क्लास जो प्रोवाइड करी थी वो ना ही साइकोलॉजी के ऊपर थी ना ही कैलकुलेशन के ऊपर थी। विनय कपूर ने आंसर किया है, नीतीश ने आंसर किया है, अरुण कुमार ने किया है, अरुण कुमार ने, अननोन ने किया है, सैम ने किया है, राजा ने किया है और जीत ने किया है, एस ने भी किया है, सईद मिराज ने किया है, पारस ने कोई मैसेज नहीं किया है आई थिंक इसके ऊपर। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैं म्यूट अनम्यूट करना उसको भूल गया था, लेकिन मैं कंटिन्यूसली तब से बोल रहा था। तो अभी मैं बताता हूँ कि अननोन ने मैसेज किया है, उसके बाद में कोमल राज ने मैसेज किया है, विनय कपूर ने किया है, नीतीश ने किया है, अरुण ने किया है, सैम ने किया है, राजा ने किया है, जीत ने किया है, एस ने किया है और सईद मिराज ने किया है। उसके बाद में ABC ने भी अभी किया है मैसेज और पारस ने भी किया है। अभी सिर्फ मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगभग 8 से 10 लोगों के मैसेजेस आए हैं और क्लास के अंदर 28 स्टूडेंट्स हैं। तो बाकी लोगों ने क्लास नहीं देखी है क्या? और अगर क्लास नहीं देखी है, जिन लोगों ने भी क्लास नहीं देखी है पिछली वाली, वो इस क्लास को अटेंड ना करें। जिन लोगों ने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो इस क्लास को अटेंड ना करें, क्योंकि इस क्लास की इम्पोर्टेंस और क्रेडिबिलिटी जब ही इंक्रीज होगी जब आपने पिछली क्लास देखी हुई होगी।
सैम ने मैसेज कर दिया है, अमन कुमार ने मैसेज कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, श्रीवास्तव ने कोई मैसेज नहीं किया है, साहिल ने कोई मैसेज नहीं किया है, कान्हा ने कोई मैसेज नहीं किया है, इरफान ने कोई मैसेज नहीं किया है, ना ही हार्दिक। हार्दिक कौन है? हु इज़ हार्दिक? हार्दिक मैसेज करिए डायरेक्टली डीएम पर कि हार्दिक की किसकी नेम से, क्योंकि हार्दिक नेम से तो आई थिंक मैंने तो किसी को ज्वाइन नहीं किया। कंफर्म करिए वरना क्लास से मैं बाहर कर दूंगा। जल्दी से कंफर्म करिए। हु इज़ हार्दिक? हार्दिक नेम। ओके ओके ओके, ठीक है। ये वेल के नेम से किसकी किसकी आईडी है? ये वेल के नेम से, WELL, वेल किसकी आईडी है? ना ही मुझे इसका पता है। ये वायरल BARI, ये किसकी आईडी है? जल्दी से ये दोनों मैसेज मुझे करके बता दे कि ये किसकी आईडी है, वरना ये बाहर हो जाएंगे क्लास से। हाँ, हार्दिक का जो है वो कंफर्म हो गया है। अब ये बताइए, वेल और वायरल बेरिया, ऐसा कुछ नाम से, वायरल बरिया, BARI, ये कौन है? किसकी आईडी है? जल्दी से कंफर्म करिए, बाहर कर दूंगा। फिर मैसेज मुझे मत करिएगा, क्योंकि दोबारा भी ज्वाइन आप नहीं हो पाओगे। अगर क्लास से एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ तो यानी कि ऐप को ये लगता है कि क्लास के अंदर कोई जो है वो एक तरीके से अननोन इंसान घुस गया, तो वो दोबारा उसको एंट्री नहीं देता है। इसीलिए पहले बोल रहा हूँ कि ये दोनों जो भी हैं, वायरल BARIA एंड वेल, दोनों मैसेज कर दो कि क्या स्टूडेंट हो या फिर पायरेसी से आए हो। बाकी सभी को मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ। ओके, ऑलमोस्ट मैं सभी को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, सिर्फ इन दो को नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक बार लास्ट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है इनके नेम से, तो मैं क्लास से आउट कर रहा हूँ। दो क्लास से बाहर हो चुके हैं और अब एंट्री भी नहीं मिलेगी, जो भी होगा। क्लास के अंदर सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, और कोई भी जो लिंक है उसको शेयर ना किया करे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज SNR के सेटअप के ऊपर क्लास होगी। ठीक है, जिन लोगों ने क्लास पहली देख ली है, इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली, हाँ ओके, तो फिर आपने, अब मुझे ये बताइए कि कि जब मैं आपसे इतनी देर से पूछ रहा था कि कौन बंदा है इस यूज़र नेम से, मुझे बता दीजिए, तो आप मैसेज क्यों नहीं कर रहे थे? लेकिन आप आपको मुझे डायरेक्टली DM करना होता है टेलीग्राम के ऊपर, जैसे आप फिलहाल कर रहे हो, और बाकी मेंबर भी इसी तरीके से कर रहे हैं, और ये चीज़ मैंने कई बार रिपीट की। अब आप रीज्वाइन होने की कोशिश करिए जल्दी से। 2 मिनट वेट करिए, सिर्फ ये न्यू ज्वाइनिंग थी, अभी ज्वाइन हुए थे 1 घंटे पहले, इस वजह से इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया मैं और इनको क्लास से बाहर कर दिया। आपको मुझे डायरेक्टली DM करना होता है।